आज मेरे किचन में मज़ेदार से आलू, गोश्त और चने के मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर की रखी हुई चीज़ों से हम इसको बनाएंगे, टेस्ट ऐसा होगा आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी जो रेसिपी है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप सिंपल सा जो घर में होता है बर्तन, रिपोर्ट होता है जिसमें हम बनाते हैं, देगची वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1 पाव दाल थी, 1 कप 250 ग्राम दाल थी, उसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर धो के अच्छे से डाल दिया है। 1 पाव आलू है, 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। इसका वेट जो है 1 पाव है। 1 पाव दाल, 1 पाव हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। आलू कच्चे हैं, छिलका उतार लिया, धो लिया। यहाँ पर गोश्त लिया है मैंने, यहाँ पर बीफ का जो है गोश्त लिया है। गोश्त यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तकरीबन ये 700 ग्राम जो है बीफ का गोश्त है। आप चाहें तो आधा किलो जो है गोश्त ले सकते हैं। आप मटन का लें, बीफ का लें या चिकन भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा छील के धो के वो डाल दिया। यहाँ पर जो ये साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है, ये आपके पास हो तो वो डाल लीजिए, या आप गोल वाली जो होती है कश्मीरी मिर्च ये डाल लीजिए। तकरीबन 10 से 12 जो गोल वाली लाल मिर्चें हैं वो डाली है। 1 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची डाली है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको मैंने छील के काट लिया है। ये देखें जी, इतना ये दरमियाने साइज़ का जो प्याज है, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही छोटा, तो इसको मैंने जो है इस तरह रफली सा काट लिया है। इसको भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहे, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए ताकि आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने डाल दिया है नमक, सादा नमक है। 1 टीस्पून इसमें नमक हमने जो है इस्तेमाल किया है। आप नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दाल, गोश्त और आलू को गलाने के लिए पानी डालेंगे। पानी इसमें खुला डालेंगे। 1 लीटर इसमें पानी डाला है। 4 कप ये बड़े वाले 1 पाव का कप है, तो 4 कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें। और आप देख लीजिए दाल से तकरीबन 2 इंच, आलू और दाल गोश्त से तकरीबन 1 इंच 2 इंच जो है ऊपर पानी है। अब इसको मैं पका लूँगी 20 से 25 मिनट। यहाँ पर गोश्त जो है, दाल, गोश्त और आलू जो हैं पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं, वो आप खुद ज़रा देख लीजिएगा। तो इसको ढक्कन लगाने के बाद, विसल लगाने के बाद जो टाइम काउंट करूँगी 20 से 25 मिनट, तो इसको मैं चला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 25 मिनट चला लिया है प्रेशर कुकर को। इसकी जो है स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। इसको खोल लिया है तो यहाँ पर माशाल्लाह से सभी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं बचा, बल्कि कम हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ। तो गोश्त भी यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से गल गया, ये देखें अच्छे से बिल्कुल गल चुका है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आलू को हम जो है अलहदा निकालेंगे, गोश्त को अलहदा निकालेंगे, आलू को अलहदा निकालेंगे, बोटियों को अलहदा कर लेंगे और दाल को जो है अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को अलहदा कर लिया था। गोश्त को अलहदा करके इस बोटियों को जो है इसके रेशे बना लिए इस तरह हाथ की मदद से। और जो आलू हैं इसको आप इतने गल चुके हैं, आप इसको हाथ की मदद से इस तरह जो है मैश कर लें, मैशर की मदद से मैश कर लें, या आगे बताती हूँ उसको क्या करूँगी। दाल में से जो खड़े मसाले थे ना, इसमें से जो दालचीनी और बड़ी इलायची डाली थी, इसको हमने निकाल लेना है। इसका कोई काम नहीं है, बाकी को इसको चॉपर में मैं पीस लूँगी। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, देख सकते हैं आप। इसको चॉपर में मैं चला लूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से मैंने चॉपर में निकाल लिया था, बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। आलू को हल्का हल्का इसको मैं जो है कूट लूँगी डंडे से, या जो मंधानी होती है जिससे हम दाल या साग को घोटा लगाते हैं, घोटने से उसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो आलू भी अच्छे से देखें जी मैंने मैश कर लिए हैं। आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। दाल भी अच्छे से मैश हो चुकी है। इसी दाल में हम आलू जो मैश किए हुए इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो एक कुंडी डंडा ले लेंगे, जो गोश्त को हमने रेशा करके रखा है, इसको हल्का हल्का कूट लेंगे ताकि इसमें एक रेशा सा बन जाए, ताकि जो है कबाब आपके टूटे नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दिए क्योंकि जो मेरे दाल और गोश्त का मिक्सचर था आलू का, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा था, थोड़ा सा खुश्क हो गया था, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आपके
मिक्सचर में पानी हो तो आपने फिर पानी नहीं डालना। तो हल्का सा मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है इसमें पानी डाला है। इसको जो है कूट लूँगी, रेशे इसके जो है खुल जाएंगे, आपने तोड़ना नहीं है, हल्का हल्का कूटना है। ये देखें जी, अच्छे से जो है ये मैंने इसको पीस लिया है, इसके रेशे नहीं टूटे, बस हल्के से जो है ये जो गोश्त है नरम हो चुका है। इसको भी इसी में डाल देंगे। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें माशाल्लाह से मैंने जो है इनको कूट लिया, किसी को पीसा है, किसी को कूट लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर ले ली थी 2 जो ग्रीन वाली मिर्ची होती है ना, वो बड़ी बड़ी रेड हो जाती हैं, रेड चिली बन जाती हैं। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, 2 दरमियाने साइज़ की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसको काट के बारीक डाल देंगे। और यहाँ पर ग्रीन जो चिली होती है, हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें ली थी, इसको भी मैंने जो है काट के डाल दी हैं। अगर छोटे ज़्यादा बच्चे हैं तो आपने जो है मिर्चों को स्किप कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया और पुदीना दोनों ही इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। मज़ेदार से कबाब यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। इसमें लेमन का जो है रस डालूँगी, 1 लेमन ले लिया मैंने, इसको काट के तो इसका रस डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार से ये स्पाइसी से हमारे बने हैं कबाब। तो यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें जो है वो डालूँगी। तो ये शामी कबाब से थोड़ा सा डिफरेंट सा जो है ये कबाब बनते हैं, बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा नमक कम लगा था, मैंने जो है चेक किया था, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक। अब क्या करूँगी, यहाँ पर बर्तन छोटा हो रहा है, मिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर बर्तन चेंज कर रही हूँ, खुले जो है बर्तन में डालूँगी ताकि अच्छे से मिक्स कर सकूँ इस मिक्सचर को। तो जब तक मैं इस मिक्सचर को मिक्स करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी आपने प्रेस कर देना है ताकि मेरी वीडियोज़ आपको जो है मिलती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब छोटा सा हम जो है दरमियाने साइज़ का यहाँ पर लेंगे, इस तरह थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे, इसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे, इसको अच्छा सा दबा कर तो इसकी जो है एक हमने जो रोल की इसकी शेप दे देनी है, इसको कबाब की शक्ल दे देंगे इस तरह, देखें जी। तो दूसरा भी हम जो है ऐसे बना लूँगी। तो आप छोटे बड़े इसके जो कबाब कर सकते हैं, आप बड़े बनाना चाहें छोटे बनाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे इसका तरीका बताऊंगी। तो छोटा सा आपने पोर्शन लेना है, इसके बाद आपने इसको जो है अच्छे से दबा लेना है, फिर आपने इस तरह गोल गोल घुमाएंगे तो जो है ये है प्यारा सा मज़ेदार सा आपका जो है कबाब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे कबाब इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से सारे ही कबाब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, कितने ही प्यारे मज़ेदार से लग रहे हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए 1 अंडा। यहाँ पर 1 अंडा ले लिया है मैंने, इसको तोड़ लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, कुछ चुटकी, तकरीबन 2 चुटकी नमक डालिए, 2 चुटकी इसमें काली मिर्चें, जो काली मिर्चों का पाउडर होता है वो डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर 1 कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे हल्का सा, इस पर अंडा बहुत कम लगता है, ज़्यादा जो है लगता भी नहीं। और एक पैन लेंगे, इसमें तकरीबन आधे कप से भी कम मैंने जो है कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो गए तो इसमें मैंने जो है अंडा लगाकर इसमें कबाब छोड़ रही हूँ। इस तरह शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये कबाब शैलो फ्राई होते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, ना टूटते हैं, ना ही इसमें आपका जो है ऑयल खर्च होता है। बहुत ही कम ऑयल लेते हैं और जो है अंडा भी बहुत कम लगता है। तो दोनों तरफ से तकरीबन चारों साइड से ना मैंने इसको हिला के इस तरह फ्राई कर लेना है ताकि चारों तरफ से इसका प्यारा सा अच्छा सा कलर आ जाए। ये सब चीज़ें पकी हुई हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मज़ेदार से फ्राई हो जाते हैं। तो देखें जी, मज़ेदार से हमारे बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और रेशेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपको दोबारा से याद करवा दूं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मज़ेदार से यहाँ पर कबाब रेडी हो चुके हैं। बाकी देखें जी, बच चुके हैं। इनको मैं ऊपर जो है क्लीन रैप से इसको रैप करके जो है इसको स्टोर कर लूँगी, या आप किसी भी डब्बे में जो एयर टाइट डब्बा होता है उसमें रख के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए ख़राब नहीं होंगे। तो मज़ेदार से यहाँ पर कबाब रेडी हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।